जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधुओं, जब कामदेव नारद जी की तपस्या भंग करने में असफल रहे तो उन्होंने उनसे उनका पैर पकड़कर क्षमा मांगी और फिर वो देवराज इंद्र के दरबार में गए और वहाँ उन्होंने मुनि की सुशीलता और धैर्य का वर्णन किया। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों के बीच में बात रखी थी। अब आगे चलिए देखें क्या होता है। तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहि मति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव जी को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाई और महादेव जी ने यानी नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। शिव जी नारद जी को शिक्षा दे रहे हैं। बार बार बिनमऊ मुनि तो ही, जिमिया कथा सुनायु मोही। तिमी जनि हरहि सुनावहु कबहूँ, चलहु प्रसंग दुरायु तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो उसे छिपा लेना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारदाही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहूँ, हरि इच्छा बलवान। तो यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, नारद जी के हित के लिए उन्हें शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब तमाशा सुनो कि हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं, श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छी नहीं लगी। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक चल दिए। नारद जी वहाँ से बात अब शिव जी की अच्छी नहीं लगी तो वो वहाँ से ब्रह्मलोक चल दिए। एक बार करतल बड़ बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि गाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। जहाँ बस श्री नवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना लिए हरिगुण गाते हुए श्री रस सागर को गए, क्षीर सागर को गए। वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण रहते हैं। क्षीर सागर गए, वहाँ लक्ष्मी नारायण रहते हैं। हरसी मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता।
बोले बेहस चराचर राया, बहुते दिनन किन्नी मुनि दाया। राम निवास यानी रमा निवास भगवान उठकर बड़े ही आनंद से उनसे मिले लक्ष्मीपति और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही ब्रज रखा था। ब्रज रखा का मतलब उन्हें ये बता चुके थे। जो तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहीं, मोह मार मद मान। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोहुई मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत व्रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है। मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है, उसी को मोह होता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है क्या। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकर उगरब तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व की भारी वृक्ष अंकुर पैदा हो गया है। नारद जी के मन में गर्व की भारी अंकुर वृक्ष पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारयूं औखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा जो गर्भ रूपी वृक्ष नारद जी के मन में पैदा हो गया है, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। यानी भगवान श्री हरि बोलते हैं, मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा, मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय यही मति अधिकाई।
श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। नारद जी के हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। वह लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनिए। बीर चेऊ मग महु नगर तेई, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। यानी हरि माया ने रास्ते में 100 योजन, यानी 100 योजन मतलब 400 कोस का एक नगर रच दिया श्री हरि ने। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसहि सिल निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। अगणित है गए सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में सिलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़ी, हाथी और सेना के टुकड़ियाँ थी। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्वमोनिता सुकुमारी, श्री विमोज स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उनके विश्वमोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, करई स्वयंवर सो नृप बाला। आए त अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अनेक राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते गएऊ, पूर्वासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवारी मुनि नारद जी, यानी यहाँ पर नारद जी को खिलवारी की संज्ञा दी गई है। खिलवारी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारदई भूपति राजकुमारी, कहुनाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर
इनके सब गुण दोष कहिए। तो बांधवो, ये नारद जी श्री हरि विष्णु के माया में तो फंस गए हैं। अब ये दोहा जो है बालकांड का 130 पर मैं विश्राम लेता हूँ, फिर आगे वाचन मैं अगले दिनों करूँगा। तो बंधुओं, एक बात कहनी थी, अगर आप रामायण का भावार्थ सहित रस लेना चाहते हैं तो YouTube पर जो चैनल है दिनेश के वीडियोज 49, उसको आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें वीडियो को, ताकि अन्य लोगों को भी इसका भावार्थ समझने सुनने का मौका मिले। तो बांधवों, जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली।